कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भोः मा ते संगो अस्तिव अकर्मणि। इंडिया में श्लोक इतना पॉपुलर है, आप देखेंगे ट्रक में भी लिखा रहता है कर्म ही पूजा, 2 दीपक बने रहते हैं। ट्रक देखा आपने, नोटिस किया? इट्स वेरी कॉमन सेइंग, कर्म ही पूजा है। एक्चुअली कर्म तो पूजा है, बट इसके पीछे बहुत सारी गहरी बातें हैं जो लोगों को नहीं मालूम, और लोग बस यही समझते हैं कर्म करे जाओ बस, फल की इच्छा ना करो, बट उसके आगे भी बहुत कुछ है। तो ये लेवल समझने के लिए हम प्रार्थना करेंगे हम आपको समझा पाएँ और आप समझ भी पाएँ। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स ईजी। तो इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। वर्क इज वर्शिप। हाँ, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ बिफोर आई कम टू द वर्स, कर्म को इतनी महत्वता क्यों दी गई है भगवद गीता में, या कर्म क्यों है? क्योंकि मनुष्य योनि कौन सी योनि है? कर्म योनि। बाकी सारी योनि भोग योनि है। कीट पतंग पशु पक्षी भोग योनि, नर्क लोक में जो लोग यातनाएं सफर कर रहे हैं भोग योनि, अपने बुरे कर्मों का फल ले रहे हैं, पनिशमेंट। स्वर्ग लोक में जो देवी देवता एंजॉय कर रहे हैं वो भोग योनि। हर जगह आप देखेंगे वो भोग योनि है। वहाँ पे मतलब कहने का मतलब, उन भोग योनि का मतलब है उसमें नए कर्म बनाए नहीं जाते, उसमें दे आर बाउंड टू, मतलब उनके प्रारब्ध हैं, उनको वैसे ही रहने को वैसे ही मिलेगा और वैसे ही भोगेंगे वो, उसमें आप नए कर्म नहीं बना सकते। सिर्फ मनुष्य योनि ही एक जंक्शन है जहाँ से आप नए कर्म, तो कर्म को इसलिए भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण बताया इसी योनि में, क्योंकि और योनि में यू हैव नो इंडिपेंडेंस टू क्रिएट न्यू कर्मा। तो दिस इज अ जंक्शन। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जंक्शन है, यहाँ से आप बेंगलोर जाइए, या यहाँ से आप गुजरात जाइए, या आसाम जाइए, या कश्मीर जाइए, इट्स अप टू यू, या पे आप वहीं रहिए। तो इट इज़ अ जंक्शन। तो इसलिए मनुष्य योनि को कर्म योनि बनाया गया, और ये कर्म योनि बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान यहाँ पे कर्म के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, भगवान ने कई सारे गीता में सिद्धांत दिए कर्म के ऊपर, राइट। और जैसे माता जी बता रही थी, इंसानों के 2 तरह के कर्म की परिभाषा है। एक ऐसे कर्म होता है जिनके फल जो है हम पुराने कर्मों से हम भोग रहे हैं, ऐसे कर्म जिनके फल हम अभी भोग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किस तरह के परिवार में जन्म लिए हैं, हमारे पुराने कर्मों पे। हमारी शकल सूरत कैसी है, पुराने कर्मों पे। हम कितना एजुकेटेड हैं, पुराने कर्मों पे। हमारे पास कितनी धन संपत्ति है, पुराने कर्मों पे। हम बीमार हैं या स्वस्थ हैं, पुराने कर्मों पे। ये सारी चीज़ें पुराने कर्मों पे हैं, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमें मिला हुआ है। तो अब क्या है, दूसरा क्या है ह्यूमन बीइंग के लिए, दूसरा कर्म का क्या परिभाषा है कि दूसरा क्या है, हम नए कर्म क्रिएट करते हैं। ये तो मिला हुआ है, अब नाउ हाउ वी रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन। मुझे अपने कर्म के हिसाब से माँ बाप मिला है, भाई बंधु मिला है, परिवार समाज मिला है। अब नाउ हाउ आई रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन, उसके दैट विल क्रिएट माई फ्यूचर, फ्यूचर डेस्टिनी, फ्यूचर बॉडी, फ्यूचर हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस। तो इस तरह से 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है। तो हमारे जो नए एक्शंस हैं वो उसे हमारा फ्यूचर। मनुष्य कर्म योनि है, तभी देखिए मनुष्य योनि के लिए ही भगवद गीता है, मनुष्य योनि के लिए भागवतम है, मनुष्य योनि के लिए उपनिषद शास्त्र हैं, मनुष्य योनि के लिए डूज एंड डोंट्स हैं, मनुष्य योनि के लिए संत महात्मा साधु हैं। पशु योनि के लिए देखा है आपने, कोई कुत्ता और साधु कुत्ता बैठा हो और पशुओं को गीता सुना रहा हो, ऐसा नहीं होता ना। तो ये मनुष्य योनि के लिए ही है सब। तो इसलिए जो है कर्म योनि इसलिए बोला गया, और ये बहुत, ये प्रिविलेज सिर्फ मनुष्य योनि का ही है। बट अनफॉर्चुनेटली मनुष्य योनि में भी आके लोग इसका फायदा, धर्महीना पशु भी समाना, महाभारत में श्लोक आता है कि धर्म के बिना मनुष्य क्या है, पशु के समान है। बहुत ये बात है, बट लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो इस तरह से स्क्रिप्चर्स दिए हुए हैं, ये इस वजह से बताया गया है। तो मनुष्य क्या है, सोच सकता है अब ठंडे दिमाग से कि अब मुझे सुख मिल रहा है तो मेरे पूर्व कर्मों का फल है। तो सुख मिलता है तो उससे क्या करेगा, वो उसे सुख को यूज़ करेगा और सेवा करने की, भगवान की, दूसरों के हित के लिए, निष्काम जैसे आप बोल रहे थे, उस तरह के कर्म क्रिएट करेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेगा। और दुख मिलता है मनुष्य को पुराने कर्मों की वजह से, तो उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, वो उसमें कहेगा कि ये मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है। उसमें वो सफ़र करेगा और वो सोचेगा मेरे पाप कट रहे हैं, और भगवान की सेवा में फिर भी वो लगा रहता है। तो दुख मिलता है, तो और दुख मिलने से उसके अंदर एक क्वालिटी आ जाती है, अगर वो भक्ति में है तो उसके अंदर वैराग्य आ जाता है। क्या आ जाता है कि भैया मैं जेल में हूँ, मुझे पनिशमेंट मिल रहा है, पिटाई हो रही है मेरी, अब मैं आगे ऐसे काम ना करूँ कि मुझे दोबारा इस जेल में आना पड़े। मैं दोबारा से फिर कुछ करूँगा अगर भगवान से अलग हो गए तो मुझे दोबारा जेल में आना पड़ेगा।
तो जब उसे दुख मिलता है तो उसके अंदर वैराग्य बहुत जल्दी आ जाता है। कईयों के अंदर वैराग्य आता है, कई लोगों की स्त्री छोड़ जाती है, वो मंदिर ज्वाइन करने आ जाते हैं, प्रभु जी मंदिर आना है, हमें फुल टाइम बनना है। वो पत्नी चली गई छोड़ के, या पत्नी ने कलेश कर दिया। वो वैराग्य थोड़े समय का होता है, बट वो ग्रेजुअल आता है तो अच्छा है। तो आप समझ रहे हैं, मतलब वैराग्य आता है दुख से। तो ये फ़ायदा है मनुष्य योनि में, जब हम दुख मिले तो भी भगवान की ओर जाएं, सुख भी मिले तो भी भगवान की ओर जाएं, हर चीज़ को भगवान की कृपा समझें, राइट। ये फलेशु जो वर्ड है ना, अब कर्मण्यवाधिकार रिश्ते माँ फलेशु, ये संस्कृत में जो जानते हैं उनको मालूम है ये प्लूरल है, ये बहुवचन है, एक वचन नहीं है। और जो कर्म शब्द है वो एक वचन है, मतलब मनुष्य कर्म तो एक तरह का ही कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन क्या है? क्षत्रिय। वो युद्ध ही तो करेगा, अब वो वेद पाठ ब्राह्मण के काम नहीं करेगा ना। तो मनुष्य कर्म तो एक तरह के करता है, बट फल बहुत सारी इच्छाएं करता है। मान लीजिए कुछ आपने किया, आपने कॉलेज टॉप किया, तो आप चाहेंगे मेरा नाम पेपर में भी आए, फोटो मेरी, मुझे ट्रॉफ़ी भी मिले, मुझे स्कॉलरशिप भी मिले, मुझे यूएस में पढ़ाई करने के लिए प्रमोशन भी मिले एंड सो ऑन। तो कर्म एक किया है, उसमें फल बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए फलेशु भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मतलब ही परफॉर्म वन कर्मा बट ही हैज़ मैनी डिजायर्स, मैनी, बहुत सारे फल चाहता है वो। तो भगवान पहली लाइन में क्या बता रहे हैं? अर्जुन तुम्हारा कर्म करने पे क्या है? अधिकार। यू हैव राइट टू परफॉर्म द ड्यूटी। कर्म करने पे तो अधिकार है, इसका मतलब हम मतलब बिना कर्म के नहीं रह सकते, हमें कर्म करना ही करना है। बिना कर्म के रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? आलसी हो जाएंगे, निकम्मे हो जाएंगे, नालायक हो जाएंगे, तमोगुण में आ जाएंगे। और फिर तमोगुण में आ जाएंगे तो हमारा अगले जन्म में कहाँ जाएंगे? अधो गच्छन्ति तामसा, नीचे के लोगों में। तो कर्म हमें करना है, नंबर 1, दिस इज पहली कंडीशन भगवान ने बताया। फिर क्या भगवान बोल रहे हैं? माँ, माँ मतलब यहाँ पे नेवर। माँ मतलब क्या है? नेवर। ये जो नेवर शब्द है कई बार, हर बार आ रहा है इसमें। ये माँ वो माँ नहीं है, मदर वाला। संस्कृत में माँ मतलब नेवर, बट उसके फल पे तुम्हारा कभी भी अधिकार नहीं। माँ फलेशु कदाचिन, कदाचिन मतलब कभी भी, तुम्हारा अधिकार किस पे नहीं है? फल पे नहीं। तुम्हारा कर्म करने पे अधिकार है, बट फल के पे अधिकार नहीं है, राइट। अब आप देखिए, हम कुछ भी काम करते हैं संसार में, हमारे बहुत ही ज़्यादा फोकस होता है फल पे। बच्चा इवन एग्जाम के लिए पढ़ाई करता है और एग्जाम लिखते समय भी उसके टेंशन होती है, अगर मैं फर्स्ट नहीं आया तो क्या होगा, अगर मेरे इतने नंबर नहीं आए तो क्या होगा। इतनी एंग्जाइटी, इतना टेंशन इतना हो जाता है कि वो एग्जाम भी खराब कर देता है, क्योंकि वो फल के बारे में पहले सोच रहा है, कर्म कर नहीं रहा। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। हम लोग जाते हैं इंटरव्यू देने, अब कितना पैकेज होगा, क्या सैलरी होगी, कितनी फैसिलिटीज़ होंगी, कितना वो क्या देगा, वो पहले दिमाग में आ जाता है, ये होगा ये होगा। पीयर प्रेशर, मेरे दोस्त का इतना जॉब लग गया, मेरा क्या लगेगा। फल फल फल, रिजल्ट के बारे में हम पहले सोचते हैं और हम कर्म हमारा गड़बड़ा जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। तो इस लेवल पे आना आसान नहीं होता, इस लेवल पे भी आना कि हम फल के बारे में ना सोचें। प्रैक्टिकली बताइए, इज इट इजी और डिफिकल्ट? नॉट पॉसिबल एक्चुअली। बट भगवान बोल रहे हैं वर्क इज वर्शिप, बता रहे हैं भगवान। जो लोग बोलते हैं कुछ भी करो पूजा, ऐसे नहीं है। वर्क इज वर्शिप का ये क्राइटेरिया है। तो फल पे अपना अधिकार नहीं करना। अब साइकोलॉजी आप देखिए, अगर कोई कर्म करता है, मैं जॉब करता हूँ 12 घंटे और मैं बोलूँ भाई सैलरी कुछ भी है, मैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है जी, फल कुछ भी हो, तो एम आई नॉट फूल? लोग तो मूर्ख ही बोलेंगे, राइट। बट अगर वो डिटैचमेंट स्पिरिट से करता भी है कर्म और फल पे अपना अधिकार नहीं सोचता, अगर मान लीजिए इस लेवल को वो पार कर जाता है, ही इज डिटैच्ड, वो कर्म करेगा बेस्ट, ही विल गिव हिज बेस्ट, लीव द रेस्ट टू कृष्णा, है ना। इस लेवल पे आ जाता है। तो बट उसके माइंड में फिर भी ये आएगा कि चलो मैं फल तो भगवान की कृपा से जो भी मिल रहा है, बट ये जो कर्म हुआ है इसका कारण तो मैं ही हूँ, मैंने ही तो किया है, ये मैंने ही तो अस्पताल खोला है, ये मैंने ही तो दान दिया था, मैं अपना नाम नहीं चाह रहा, पर दिया तो किसने है। तो भगवान बोल रहे हैं फिर माँ कर्म फल हेतु, अपने आप को उस कर्म का कारण भी नहीं समझना। वॉट टू स्पीक ऑफ फल की इच्छा ना करना, उसको मैं अपने कारण भी नहीं समझना। इवन हायर, मोर सटल, आप पहला लेवल क्रॉस भी कर लेंगे, विच सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। इफ इवन यू क्रॉस द फर्स्ट लेवल, यू हैव टू कम टू द सेकंड लेवल, कि अपने आप को कारण भी ना मानो। कुछ लोग होते हैं ठीक है भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए, बट कल को बोलेंगे देखो ये हुआ मेरी वजह से, ये हुआ मैंने करवाया था, मतलब अंदर मैं हेतु, अपने आप को कारण मानना है, बट वो अपना फल से आसक्त नहीं है। ठीक है जो भी फल हो गया, बट करवाया किसने? आई एम द डूअर, कर्ता का भावना और अपने आप को कारण मानना, मेरी वजह से। बट भगवान क्या है? सब कारण कारणम, हर चीज़ के कारण कौन है? भगवान ही। भगवान का अनुमति ना हो, सैंक्शन ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये हाथ भी हम हिला नहीं सकते।
तो कृष्णा ही है सब कारणों के कारण, पर हम अपने आप को मानने लगते हैं। एक ये हम यहाँ पे डिफीट कर देते हैं, डिफीट हो जाती है हमारी। फिर हम कहाँ फंसते हैं? चलिए कोई ये भी नहीं करता, अपने आप की फल की इच्छा नहीं की, उसने काम किया, हेतु भी नहीं मानना अपने आप को। अब आप सोचिए ऐसा व्यक्ति फल की इच्छा भी नहीं कर रहा, अपने आप को कारण नहीं मान रहा, भी वो कर्म क्यों करेगा? उसे का मोटिवेशन क्या है? इज इट नॉट? उसका मोटिवेशन नहीं होगा ना कुछ। तब भगवान क्या बोल रहे हैं? कर्म ना करने से अटैच नहीं होना है तुम्हें। तुम्हें कर्म ना करने से अटैच नहीं होना है, मतलब तुम्हें कर्म फिर भी करना है। माते संगो अस्तिव अकर्मणी, अकर्मणी मतलब विदाउट कर्म, अटैच नहीं होना। संगो मतलब अटैचमेंट, कर्म ना करने से फिर भी अटैच नहीं होना अर्जुन तुम्हें। देखिए कितना सटल है, हर लेवल पे हमारे भगवान ने क्लियर किया। अब हम आपको इसका सॉल्यूशन भी पार्ट बताते हैं कैसे, इसका मोटिवेशन क्या होता है और ये हाउ वी कैन प्रैक्टिकली अप्लाई, हाउ वी कैन ट्रेन आवर माइंड की वी कैन डू वर्क इज वर्शिप। देखिए गीता का ये जो फिगर है, इट्स नॉट लाइक ऑर्डिनरी फोटो। ये अर्जुन ने अपने जीवन की कमान भगवान को दे दी, अपने जीवन की कमान। देखिए अर्जुन यहाँ पे है, भगवान को रस्सी दे दी रथ की। अब भगवान जहाँ जाए, भगवान कुछ करे, वो सब उनके ऊपर है। अब अर्जुन ने सब कुछ सरेंडर दे दिया। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है, पहला मतलब क्या है, अर्जुन ने कृष्ण को स्वीकार कर लिया। ही एक्सेप्टेड कृष्णा, कृष्णा नाउ आई एम सरेंडर टू यू, जहाँ आप ले जाओगे वहीं पे मैं। और फिर अर्जुन ने क्या किया? ही इज एग्री टू बी गाइडेड बाई कृष्णा, कृष्णा जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूँगा। वो इंडिपेंडेंटली अर्जुन ने अपना काम नहीं किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया कार्य। तो कहने का मतलब है ये जो फिलॉसफी है, इट्स एप्लीकेशन इज नॉट सो डिफिकल्ट। ये जो फॉर्मूला है कर्म का, वर्क इज वर्शिप, एप्लीकेशन इज नॉट सो डिफिकल्ट, इट्स ईजी। इसमें क्या है, हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है बाय प्रैक्टिसिंग भक्ति योगा। भक्ति योग के जब हम नियम पालन करते हैं तो हम अपने आप ही, हमारे अंदर ये गुण आ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अपने आप ही हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ आ जाती हैं, अपने आप ही हम काम करते हैं, सेवा करते हैं, हमें अप्रिसिएशन नहीं भी मिले तो इंटरनली वी आर सेटिस्फाइड, वी नो कृष्णा इज सेटिस्फाइड। तो वो गुण अपने आप ही आ जाता है, हमें कोई अप्रिशिएट ना करे, वी आर सेटिस्फाइड। मुझे याद है जब मैं शुरू में मंदिर ज्वाइन किया था तो हम कुछ भी सेवा करते थे, बहुत अप्रिसिएशन मिलता था, क्योंकि भक्तों को इंस्पायर किया जाता है ना शुरू में, क्योंकि अटैच होते हैं वो फल से। बट अब यहाँ पे तो हमें कोई देख ही नहीं ना, हम कितनी सेवा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं पड़े मंदिर में। बट नाउ आई एम सर्विंग, बट आई नो कृष्णा इज सेटिस्फाइड, दैट इज दैट वेज आई एम हैप्पी। तो कहने का मतलब है जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान से हमारा प्रेम होता है, भगवान से हम कृष्णा कॉन्शियस होते हैं, तो ये चीज़ अपने आप ही, तो वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड टू बी कृष्णा कॉन्शियस, तब ये अपने आप हो जाएगा। वैराग्य अपने आप आ जाएगा, अपने आप वैराग्य आ जाएगा। एल्बर्ट फोर्ड थे, जो एल्बर्ट फोर्ड जिनकी फोर्ड कंपनी है, मालिक खरबों के वो हैं, वो उनकी फोर्ड कंपनी है। तो एल्बर्ट फोर्ड ने 300 करोड़ रुपए दिया है मायापुर इस्कॉन को, 300 करोड़। सोचिए कितना वैराग्य होगा। इस्कॉन मायापुर का टोटल बजट है 500 करोड़, 550, उसमें 300 करोड़ अमरीश प्रभु के हैं, जो कि प्रभुपाद जी के शिष्य अभी भी हैं। उनका न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल आया था, फोर्ड कंपनी के मालिक ने विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बना रहे हैं, तो 300 करोड़ दे दिया। क्यों? क्योंकि फल से आसक्ति नहीं है। और देखिए फल से आसक्ति हो के फायदा क्या है? फल टेम्परेरी है, नश्वर है, वो चीज़ रहने वाली आपके साथ हमेशा नहीं है। इवन शारीरिक संबंध, आई मीन रिलेशनशिप्स, इवन कोई एसेट्स, इवन कोई गैजेट्स, इवन संसार का कोई फ्लैट, गाड़ी, बंगला, यही तो फल हैं जो हम टैक्स, ये हमारे साथ रहने वाले हैं नहीं। अगर आप आसक्ति भी कर लेंगे तो आप अपना ही उल्लू काट रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ रहने वाला नहीं। अल्टीमेटली इट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन। तो भगवान बता रहे हैं फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए पहले से ही सावधान हो जाओ, राइट? तो फल से आसक्ति मत करो। फल वैसे ही, फल तो छोड़िए टेम्परेरी है, कर्म भी टेम्परेरी है। कर्म कोई भी लंबा रहता नहीं है, कर्म किया उसका भी एंड होता है। कर्म भी टेम्परेरी है, उससे फल भी मिलने वाला टेम्परेरी है। बट हम क्या है? परमानेंट है। हम क्या है? एज अ जीवात्मा वी आर परमानेंट, और भगवान भी क्या है? परमानेंट। तो भगवान से जो रिलेशनशिप है वो परमानेंट है, राइट? तो उस रिलेशनशिप को पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हम इन्वेस्ट किस में करते हैं? जो चीज़ टेम्परेरी है, जो चीज़ क्या है? नश्वर है, उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, और फिर हम कहते हैं इतना दुख है। बट जो चीज़ परमानेंट है, जो हमारा रिलेशनशिप शाश्वत है, जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, जिसमें प्रेम बढ़ता ही रहता है, आनंद बढ़ता ही रहता है, सुख बढ़ता ही रहता है, हैप्पीनेस बढ़ती रहती है, उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं नहीं करते? करते हैं नहीं करते? बहुत मुश्किल से करते हैं। करोड़ों लोगों में से देखिए कितने मनुष्य हैं जो गीता समझते हैं, भगवान से संबंध स्थापित करना चाहते हैं।
सो दिस इज देयर, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। तो कर्म भी टेम्परेरी है, फल भी टेम्परेरी है। तो वर्क इज वर्शिप तब है जब उसे हम फल से आसक्त ना हो, अपने आप को कारण और फल कर्म ना करने से भी आसक्त है, हमें कर्म करना है। तो साधु संत होते हैं आप देखिए, तो वो इंडिफरेंट होते हैं बाहर की दुनिया से, क्योंकि उनके अंदर ये गुण होते हैं, वो किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करते, कोई किसी चीज़ से जो एक्चुअल साधु संत होते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ से अटैचमेंट नहीं होता उनका, अपने आप को कारण नहीं मानेंगे, सब चीज़ ठाकुर जी की कृपा से चल रही है। वो क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हुआ है। जो हमारी सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे प्रयास पे भी और भगवान के आशीर्वाद पे हमारी सक्सेस डिपेंड करती है। तो एक ये पॉइंट है, डूइंग आवर बेस्ट इज आवर पार्ट, डूइंग आवर बेस्ट इज आवर पार्ट, हमें बेस्ट अपना देना है, एंड लीव द रेस्ट। तो रेस्ट किसका पार्ट है, भगवान का। नाउ अब भगवान देखेंगे, हमने अपना कर दिया एंड दैट्स फील रिलैक्स्ड, बाकी फल भगवान के ऊपर है, भगवान जैसा चाहेंगे तो वैसा फल हमें मिलेगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें देखते हैं फल भी करोड़ों गुना ज़्यादा मिलता है, क्योंकि कृष्णा पे हमने छोड़ दिया है, एंड देन कृष्णा इज मैग्नेनिमस, ही इज ग्रेट। तभी तो ये जो फॉर्मूला है ना प्रभु जी से, हमारी एंग्जाइटी, टेंशन, ये सब खत्म हो जाएगा, ये फैक्ट है। क्योंकि हमें मालूम है फल हमारे हाथ में ही नहीं है भाई, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसे क्या पूछा, क्या करना बताइए। आप बताइए, इस वक्त अंडमान निकोबार में कुछ हो रहा है तो आपके हाथ में है क्या हो रहा है वहाँ पे आपको क्या उससे सोच के करना है, वहाँ पे क्या हो रहा है भाई, क्यों दिमाग खराब करें अपना। तो जो हमारे हाथ में ही नहीं है उसमें क्या सोच के अपना दिमाग खराब करना। इवन भगवान का देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल, इस भगवान ने कर्म ही पूजा है, खुद अप्लाई किया। भगवान रामचंद्र, अगले दिन उनका वो ना था क्या, राज अभिषेक, कितना बड़ा फल मिलने वाला था, सोचिए कितने झगड़े होते थे राजा बनने के लिए, और राम ने एक सेकंड दशरथ के कहने पे सोचा भी नहीं। वर्स्ट कंडीशन को बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनाई राम ने जाने के लिए जंगलों में और साधुओं का संग करने के लिए, दंडकारण्य है जंगल में। देखिए भगवान अपने एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं, फल से कोई आसक्ति नहीं है। रास लीला इतनी सुंदर सुंदर सैकड़ों करोड़ों गोपियां भगवान छोड़ गए, अटैचमेंट ही नहीं है, कितनी बड़ी बात है। ये सारे गुण कृष्ण के ही हैं, और एक्चुअली हमें समझ नहीं, जब इनका नाम लेते हैं हम क्यों बोलते हैं आपको माला करिए, क्योंकि बिना माला करे ये जो ज्ञान है सेटल नहीं। तभी गीता कई कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ाई जा रही है बिना भक्ति के, तो वो गीता का ज्ञान हृदय में उतरने वाला नहीं है, वो थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो ज्ञान विज्ञान में तब चेंज होगा जब भक्ति, डिवोशन, जब डिवोशन होगा तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कर्म क्या करना है क्या नहीं करना, और ये अपने आप ही इसको अपने जीवन में उतार लेंगे, अपने आप ही उतार लेंगे इसको अपने जीवन में, कोई मुश्किल नहीं, इस बारे में सोचेंगे भी नहीं आप देखेंगे फर्क ही नहीं पड़ा। कई लोग हैं, आप ही लोग आते हैं हमारे पास, बोलते हैं भोज जी जब से माला की है इतनी सारी चीज़ें होती हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इज इट नॉट? आप लोगों का एक्सपीरियंस है, कई लोग बोलेंगे अब तो हम माला करते हैं, इतनी सारी नेगेटिव चीज़, पहले तो मैं बहुत परेशान होती थी, अब तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि फल से आपकी आसक्ति नहीं है। देख हो गया, नॉट डिफिकल्ट। और धीरे धीरे जब हम शास्त्रों का पढ़ते हैं गुरु के आशीर्वाद से, फिर हम हेतु भी अपने आप को नहीं मानते और कर्म भी करते हैं भगवान के लिए, राइट। तो डेट वेज इट कम्स। तो एक कहानी आती है, आपने सुनी होगी, भगवान राम जब सीता को ढूंढने जा रहे थे, वो वानरों को सेवा में लगाया, पुल बन रहा था एक सुंदर सा, और पुल बन रहा था, सारे वानर लोग बहुत सेवा कर रहे थे, बड़े बड़े पत्थर लाके डाल रहे थे, पुल बना रहे थे, है नी। और वहाँ पे एक छोटी सी कौन थी गिलहरी भी क्या कर रही थी, अपने मुंह में छोटे छोटे बोल्ड पेबल्स लेके पुल में डाल रही थी, क्योंकि शी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, आई एम सर्विंग लॉर्ड रामचंद्र। वो पूरे एक्सटेसी में थी, पूरे आनंद में थी और ब्लिसफुल थी वो गिलहरी। एंड राम, ही नोज एवरीथिंग, ही इज ऑल नोइंग गॉड। तो ऐसा कर रही थी और वानर लोग भी लगे हुए थे। तो वानरों ने देखा हम तो बड़े बड़े पहाड़ तोड़ के हम ला रहे हैं उठा के इसमें, बट गिलहरी ये छोटा छोटे से हटाओ साइड में। गिलहरी को बोला साइड में हो जाओ, हमारी बाधा मत बनो, है नी, क्योंकि तुम जो कर्म कर रही हो उससे फल छोटा सा, इतना वैल्यू नहीं है, बट हम जो कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसे करने तो हेतु मान लिया ना अपने आप को अपने आप को कारण मान लिया। तो और भगवान राम ने उसको देख लिया, और भगवान ने बोला वानर को कि आप ऐसा मत करो, मेरी नज़र में तुम जो कर रहे हो और ये जो कर रही है वो बराबर है ना। तो मेरे लिए इसका जो कर्म है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना तुम्हारा है। तो भगवान ये नहीं देखते कौन कितना बड़ी सेवा करता है, कितना क्या करता है, भगवान ये देखते हैं उसका भाव क्या है और वो कितनी कैपेसिटी से कर रहा है। गिलहरी भी अपनी पूरी कैपेसिटी से कर रही थी और वानर लोग भी पूरी कैपेसिटी से कर रहे थे। तो भगवान राम ने, गिलहरी वॉज वेरी हैप्पी, एंड देन भगवान राम ने क्या किया, गिलहरी को उठाया और उसको सहलाया, और आप देखिए 3 उंगलियां 3 लाइनों में। तो दैट इज अ स्वर्ग।
तो वो भगवान राम का स्मरण होना चाहिए हमें गिलहरी को देख के। हमें लगता है यार प्रकृति सुंदर है, गिलहरी को देख के, वो भी अच्छी बात है, बट भगवान का स्मरण होगा, दैट इज इवन हायर, राइट। तो ये एक सुंदर सी लीला आती है जिसमें हमें पता चलता है भगवान बता रहे हैं कर्म है, फल से हमें आसक्त नहीं होना, और जो है अपने आप को कारण नहीं मानना, और अपनी पूरी कैपेसिटी पूरा फुल देना है अपना भगवान की सेवा के लिए, 100% देना है, राइट। तो आप लोग 100% स्टोरी को तो कम से कम समझ ही गए हैं। और एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी जब आंदोलन शुरू किया था और प्रभुपाद जी भक्तों को भेजते थे बाहर संकीर्तन में, बुक्स लेके जाओ और बांटो। प्रभुपाद बोलते थे जब तक ये बुक बटेंगी तब तक ये आंदोलन चलेगा, क्योंकि प्रभुपाद जी की जो पुस्तक है उनमें बहुत शक्ति है, उसी को पढ़ के लोग भक्त बने मैक्सिमम। तो कई बार भक्त आते थे प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी हमने पूरे दिन प्रयास किया बट कोई मिला ही नहीं, बुक किसी ने खरीदी नहीं। अब मान लीजिए गीता लेके कोई GK 3 में चले जाए, पूरे दिन प्रयास करे, एक गीता भी कोई लेगा भैया? गीता लेना तो दूर की बात है, लोग कैमरे से चेक करते कौन आया है भाई, है ना। और फिर भैया ओ जाओ जाओ, कोई वो नहीं है। मुझे याद है जब ये कोरोना के बाद मंदिर खुला था, मैं और उमापति प्रभु ट्रैवल करते थे, हमने कहा जो पुराने लोग हैं जरा देख लेते हैं कौन कौन क्या है। तो लोग कैमरे से चेक करते हैं, कुत्ता अलग भौंकता है, कैमरे से चेक करते हैं, नहीं यू नो, आप तो यहीं के निवासी लोग हैं। तो हाँ, तो ऐसी वो भक्त था, उसने बहुत प्रयास किया, वो भी GK 3 अमेरिका में कहीं होगा, कोई लेने को तैयार ही नहीं था, दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं था, गाली और देते थे। तो वो बड़ा निराश हो गया, क्योंकि एक गीता भी निकलती है ना, बड़ा उत्साह मिलता है। आपको भी बांट के देखिएगा, गीता बांटेंगे, रियली इट इज़ अ कंप्लीट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, उफ कंप्लीटली। एक गीता भी कोई दूसरा लेगा और लक्ष्मी देगा, उसकी आपको फील वेरी इलेटेड, वेरी अपलिफ्टिंग, वेरी प्यूरीफाइंग, कभी करके देखिएगा। तो वो संकीर्तन में लोग करते हैं, तभी तो भक्त लोग बाहर जाके कर भी रहे हैं इस तरह का हाथ तपस्या वाला सेवा। तो जब वो उसकी तो एक भी गीता नहीं निकली, तो वो प्रभुपाद जी के पास गया, प्रभुपाद जी मेरी, वो बड़ा सूख गया था, प्रभुपाद जी मैं बड़ा दुखी हूँ कि मेरी एक भी पुस्तक नहीं निकली। तो प्रभुपाद ने बोला प्लीज़ डोंट गेट अपसेट, कृष्णा इज प्लीज विद यू, आपने अपना कर्म किया है, फल की इच्छा मत करो। तो प्रभुपाद ने इस श्लोका को बताया और इस तरह से उसको क्लियर किया कि तुम्हारा कर्म करने पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। पहली में भगवान बोले कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें कर्म करना। और चौथी लाइन में क्या बोल रहे हैं, कर्म ना करने से आसक्त मत। इट मीन्स द सेम, हाँ कर्म करो, इज इट द सेम, राइट, ऑलमोस्ट पहली और चौथी। और दूसरी और तीसरी ये भी आप देखेंगे तो इट ऑल्सो हैव ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग। फल पे अधिकार नहीं है और अपने उस फल का कारण अपने आप को मत मानो, और फल पे अपना अधिकार नहीं मानो। दैट मीन्स ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग इज ऑलमोस्ट द सेम, राइट। अब मैं इसमें कुछ पॉइंट्स रीइंफोर्स करना चाहता हूँ। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है हमारे लाइफ में, हाउ वी कैन अप्लाई इट प्रैक्टिकली। हमें क्या करने का पड़ेगा, माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन करना पड़ेगा क्या बनने के लिए, कृष्णा कॉन्शियस बनने के लिए। तो अगर हम कृष्णा कॉन्शियस बन जाते हैं तो हम इसको अप्लाई अपने आप कर सकते हैं। तो हाउ वी कैन ट्रेन आवर माइंड, बाई प्रैक्टिसिंग द रूल्स ऑफ साधना भक्ति, वैदिक साधना भक्ति। देखिए भक्ति दो तरह की होती है, एक होती है ये वैदिक साधना भक्ति, एक होती है रागानुगा भक्ति। अभी हम लोगों का टेस्ट नहीं है भक्ति में, हमें आनंद इतना नहीं मिलता, तो हमारे लिए नियम पालन करना जरूरी है या नहीं है? है। जब हमारा टेस्ट आ जाएगा, हमारा रुचि आ जाएगा भगवान की सेवा में, भक्ति में, तो उसे बोलते हैं रागानुगा भक्ति। क्या बोलते हैं? रागानुगा मतलब होता है स्पॉन्टेनियसली, खुद से ही आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, खुद से ही आप जप कर रहे हैं, खुद से ही आप भगवान का कीर्तन में आ रहे हैं, खुद से ही भगवान का प्रसाद ले रहे हैं, खुद से ही आप कृष्ण कॉन्शियस रह रहे हैं पूरे दिन, क्योंकि आपका उसमें रुचि है। क्या है? जब तक रुचि नहीं होता आपको वैदिक साधना भक्ति के नियम पालन करना पड़ेगा, और वो पालन करेंगे तभी इसको हम अप्लाई कर पाएंगे। वो नियम क्या है? सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ब्रह्म मुहूर्त में, सबसे पावरफुल है ये डोज। हरे कृष्ण महामंत्र का अगर हम जप करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, इट्स मोस्ट पावरफुल टूल या मोस्ट पावरफुल वेपन या मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट टू अप्लाई दिस श्लोका। ये आपके अंदर ये गुण आ जाएंगे बहुत जल्दी। सुबह उठ के सोचिए हम अखबार के दर्शन करें, टीवी के दर्शन करें और भगवान के दर्शन करें, अगर इनके दर्शन करेंगे तो ये आएंगे ना गुण। तो वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड इन सच ए वे, ज़्यादा से ज़्यादा माला करें सुबह, शाकाहारी भगवान को भोग लगा के पाएँ, कंठी माला पहने, कोशिश करें। अब इतना जीवन बीत गया, अगर अभी भी हम डरेंगे पब्लिक क्या कहेगी, वो क्या कहेगी, कंठी पहने थे तो फिर क्या है बताइए। कंठी पहननी चाहिए, मैं तुलसी की माला, हमें तिलक धारण करना चाहिए, ये सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसको अप्लाई करने का। हमें कंठी पहननी चाहिए, तिलक पहनना चाहिए, माला लटकानी चाहिए, जप करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। एकादशी में बहुत अच्छा लगा, अब हमने देखा हर एकादशी में यहाँ पे लोग अपने आप ही आ रहे हैं, इट्स वेरी गुड। एकादशी टू एकादशी हम ज़्यादा साधना करें यहाँ पे, है ना। हमें दुनिया को खुश नहीं करना, हमें किसको खुश करना है? कृष्णा को। तो उसके लिए हमें इस तरह के नियम वैदिक भक्ति के पालन करने पड़ेंगे।
ओके, तो दिस वॉज लाइक द मैसेज। हाँ, तो हमने डिस्कस किया था इंसानों के लिए दो तरह के कर्म है। एक तो वो कर्म है जो कि उसके प्रारंभ में रिएक्शन पिछले कर्मों का, और एक वो है जो नया वो बना रहा है। तो इस केस में जब उसको कुछ नहीं मिला, उसको भूख है और उसको उतना पैसा भी नहीं मिला, ही इज अपसेट, तो अब वो हाउ ही रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन, उससे उसका नया कर्म बनेगा। अगर उससे वो अपसेट होकर घर में कलेश करेगा, मार पिटाई करेगा, दारू पिएगा, गलत काम करेगा, 4 नियम तोड़ेगा, तो वो अपना नया कर्म बनाएगा, नरक जाएगा। अगर वो उसी सिचुएशन को भगवान की कृपा समझेगा, भगवान मेरी पाप का नतीजा आज मैं भूखा हूँ क्योंकि मैंने कभी खाना वेस्ट किया होगा, ये फैक्ट है, जो खाना वेस्ट करते हैं वो भूखा रहना पड़ता है। एक चावल का दाना भी अगर हम वेस्ट करते हैं, वी हैव टू फेस द रिएक्शन। तो वो ये सोचेगा कि ये मैंने पुराने कर्मों का नतीजा है, मैंने खाना वेस्ट किया इसलिए आज मैं भूखा रह गया। मैंने खुद में सोचता हूँ, मंदिर में कई बार प्रसाद खत्म होता है, हमें नहीं मिलता, लगता है मैंने एक पाप किया है, मैंने कभी वेस्ट किया ना खाना, तो मुझे नहीं मिला, दैट इज, और उसे खुश होना चाहिए कि नलीफाई हो गया मेरा रिएक्शन, दैट अगेन ही विल बी हैप्पी। तो कृष्णा कॉन्शियस एक ऐसा विज्ञान है, हम हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं एंड वी कैन बी हैप्पी, और उसे भगवान की कृपा समझ के, इसे बोलते हैं भगवान को सेंटर में रख के अपने जीवन को आगे बढ़ाना। तो इसमें भगवान बताते हैं जिनकी मति भोगों में लगी हुई है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम समाधु न, वो इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। इस ज्ञान को समझने के लिए पहला नियम है सेल्फ कंट्रोल, जिसको बोलते हैं 4 नियम पालन करना। जो सेल्फ कंट्रोल है वो पहले तसल्ली से बैठे तो वो एक स्थान पे, तभी तो इस ज्ञान को समझे वो। तो आजकल इसकी कमी है। बच्चे देखिए कैसे भागते हैं, एक जगह बैठ ही नहीं सकता बच्चा, सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। तो सेल्फ कंट्रोल चाहिए, पहली क्वालिफिकेशन इसको समझने की।